सुवन कर्म संत के दर्श तभी हो पाए। महाराज भोजराज कंस के पास देव ऋषि पहुंचे हैं। सोचने लगे अगर ऐसी दया दिखाता रहा ये कंस तो भगवान को आने में देरी होगी। महाराज देव ऋषि नारद कहने लगे, एक पुष्प उठाया और कहा कि देव ऋषि नारद कंस इसमें ये पंखड़ियां गिनो। जैसे ही कंस ने पंखड़ी उठाई और गिनने लगा, यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7। क्या समझ में आया तुम्हारी? कुछ समझ में आई? समझना नहीं। अगर इधर से गिनोगे तो इधर वाली 8वीं हो रही है और इधर से गिनोगे तो इधर वाली 8वीं हो रही है। हो सकता कि यही 8वां हो तब तुमने बालक को छोड़ दिया। क्यों मरने को फिर रहे हो फालतू में? कंस के एकदम झटका लगा, सोचने लगा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती कर दी कि गलता किया? पूरा गलती ही कर दो तुमने। भोजराज कंस एकदम से भागा, वहां से सर पैर पटकता हुआ और जेल खाने में पहुंचा है जहां मैया देवकी उस पुत्र को गोदी में लेकर खिला रही है। जाकर के एक झपट लगाई, उस बच्चे को छीन लिया महाराज। और जैसे ही बच्चे को छीना है, परीक्षित महाराज दोनों पैर पकड़े हैं हाथ में और एकदम से दीवार में पटक दिया तो उस माथरे चोट लगी महाराज। अब जैसे ही उस मैया ने देखा मानो कलेजा फट गया हो और अपने भैया को कोसने लगी, नालायक तूने मेरे इस बच्चे को पहले छोड़ दिया, अब मार दिया, तेरा सर्वनाश होगा। वहां से भोजराज कंस चला है और गद्दी पर बैठा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। 1 पुत्र मारा, 2 मारे, 3 मारे, 4 मारे, 5 मारे, 6 मारे और जैसे ही 7 में गर्भ की बारी आई है, इधर योग माया के द्वारा वो गर्भ खींच करके भगवान ने और रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। भोजराज कंस को सूचना मिली है कि देवकी का गर्भ खंडित हो गया। कंस खुश होने लगा कि हमारा ये डर है, ये गर्भ तक खंडित हो गया। हमसे कहते हैं कंस महाराज, जब 8वें गर्भ की बारी आई है और भोजराज यहां तैयारियां कर रहा है, एक पहरेदार की जगह 2 पहरेदार लगवा दिए। कैसी तैयारियां किया है महाराज?
उधर क्या हुआ महाराज परीक्षित, पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला, आधी रात्र का समय है और एकदम से उस जेल की दीवार चमकने लगी। कन्हैया जी तैयार हैं? बहुत सुंदर। महाराज जैसे ही दीवार चमकने लगी आधी रात के समय, और भगवान स्वयं चक्रधारी और हाथ में शंख है और आकर के मैया को दर्शन दिए हैं। कहा है मैया तू बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया। एकदम देवकी मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी भगवान इस रूप में नहीं चाहिए हमें। बोले कैसे? मैया कहने लगी हमें छोटे से बालक के रूप में आप दर्शन दीजिए। और ऐसे शब्द सुने हैं महाराज, प्रभु ने कहा मैया हम छोटे से रूप धारण करके आ रहे हैं, तो परेशान मत होना। उस कंस को तेरे सामने अगर धरती में न मिला दिया तो देखना क्या हुआ। भगवान यादवेंद्र योगी राज कृष्ण, भादों की आधी रात है, रिमझिम पानी बरस रहा है और वो समय आ गया है भगवान कन्हैया का। अरे